राय फार्मा स्पेस पर है और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो दिन के उच्चतम लेवल पर आज आपको चलते हुए दिखेंगे, उनमें से सन फार्मा भी एक है। अब ऐसा करते हैं, जुड़ते हैं आशीष चतुर्मोता साहब से। आशीष जी, मैं आपकी राय लेना चाहूंगा दो स्टॉक्स पर जिनके नतीजे आ चुके हैं और अनुमान से प्रतिकूल थे। वहां पर बाजार को थोड़ा गुस्सा आया, गैप डाउन आपने देखा। सबसे पहले चर्चा कीजिए बाटा इंडिया पर। यह आपका पसंदीदा काउंटर भी है। डायरेक्टर साहब, जरा इंट्राडे और लंबी अवधि की चार्ट बाटा पर दिखाइए। आपने यहाँ पर लगभग 1465 का लो लगता हुआ देखा। ये इंट्राडे चार्ट है और इसको आप कैंडलस्टिक में तब्दील कीजिए तो आपको दिखेगा कि क्या शानदार आपको बाइंग होती हुई दिख रही है, बहुत अच्छे वॉल्यूम पर। तो ये बाय ऑन डिप है। अब राय आपको देंगे आशीष चतुर्मोता साहब इस काउंटर के लिए। अभी भी आप 2.7% की गिरावट देख रहे हैं। बताइए आपकी क्या रणनीति होगी आशीष जी बाटा इंडिया पर? बिल्कुल शैल जी, जो आपने डेटा कहा वही इसमें 22% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है और प्राइस डाउन है 2.5%। इसका मतलब है कि नीचे के लेवल पे जहां जब स्टॉक ने 1466 को हिट किया, वहां से एक जबरदस्त आपको रिकवरी देखने को मिली और इसका मीनिंग ये कि लॉन्ग साइड का बिल्डअप लोअर लेवल से काफी अच्छा बनता हुआ नजर आया। मेरे हिसाब से स्टॉक ने अपना बेस जो है वो 1470 1480 पे बना लिया है और ट्रेडिंग के लिहाज से मेरे ख्याल से आप 1500 रुपए भी तोड़ना इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से 1500 को स्टॉप रख के इस स्टॉक में आप एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं जो 1590 1600 के स्तरों तक जाती हुई नजर आएगी। बाय ऑन डिप्स आपको स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जहां पर बाजार भी आपको ये गिरावट खरीदता हुआ दिखेगा। बिल्कुल यही चार्ट आपको डायरेक्टर साहब आयशर मोटर्स का भी दिखाएंगे। दिन का न्यूनतम लेवल यूं समझिए कि लगभग 5 या 7% आपको आयशर नीचे खुलता हुआ दिखा था और इसके सामने 2 हफ्ते का लो लगा जो आपके सामने है लगभग 2740 और वहां से देखिए क्या आपको हरा निशान वापस बाजार में आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक 2% नीचे है, लेकिन अगर आप दिन की रैली से देखेंगे तो ये लगभग आपको 100 रुपए ऊपर दिखेगा। राय आपकी आशीष जी आयशर मोटर्स पर? आशीष चतुर्मोता जी, ये प्रश्न आपके लिए है। आयशर मोटर्स पे भी शायद इनफैक्ट आयशर मोटर्स पे दूसरा टेक ले लेते हैं। कविता, आपकी राय क्या है आयशर मोटर्स पे? कल पोस्ट अर्निंग इसमें एक डिप आया था, लेकिन अगर आप लोअर लेवल से देखें तो एक पुल बैक भी है। आप कैसे चेस करेंगे इस स्टॉक को? वीरेन जी, अगर आयशर मोटर्स को आप देखें तो ये लोअर लेवल से रिकवर कर रहा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2875 का एक लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस इस पर आता हुआ दिखता है, तो वहां तक ये अप्रोच कर सकता है। गैप फिल अगर करता है तो मुझे लगता है 2900 2912 तक के लेवल्स हमें 1 या 2 दिन में आते हुए दिखेंगे आयशर मोटर्स पर। वेरेज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें तो मूवमेंट इसमें है, बट मुझे लगता है 2875 के लेवल के बाद इसे अप्रोच करना चाहिए। वेरेज स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो 2788 का मेंटेन करना चाहिए। ओके, ये आयशर मोटर्स पे कविता का टेक है। मीनवाइल निफ्टी एट डे हाई, और याद रखिएगा माफी चाहूंगा, रिलायंस डे हाई पर है करीब 2048 पे। जो 2 ट्रेड्स हमने इनफैक्ट 3 ट्रेड्स रखे थे स्क्रीन पर, जरा टिक बाय टिक चार्ट्स पे दिखाइएगा। रिलायंस एट डे हाई, देन पीईएल, जब आशीष ने वो कमेंट्री की एग्जैक्टली पीईएल पे, उसके बाद से अगर आप देखें गजब का मूव पीईएल डे हाई पर। और आशीष माहेश्वरी जी ने कमेंट किए थे अपने सन फार्मा पे, वो भी स्टॉक डे हाई पर है। और निफ्टी कभी भी अगर आप देखें अपना इंट्राडे हाई क्रॉस करके एग्जैक्टली इंट्राडे अनचार्टेड टेरिटरी में आ सकता है। मीनवाइल एक और स्टॉक देखिए जिसपे ब्रेकआउट पकड़ना चाहिए और वो है मैरिको। मैरिको डे हाई पर आके, और मैं मैरिको को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये पिछले 5-7 दिन की फॉलिंग ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ। मानस, मैरिको पे आपकी राय? और इनफैक्ट मेरे स्क्रीन पे 2 स्टॉक्स प्लीज रखिएगा कॉम्बो में। कोलगेट और मैरिको दोनों एक साथ डे हाई पर आ रहे हैं और ये एक मात्र, अगर आप देखें, कोई संजोग मात्र नहीं है। कोलगेट, मैरिको, डाबर, नेस्ले, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर सारे आज चल रहे हैं। इन 2 ब्रेकआउट्स पर आपकी राय? स्टॉक पे एक स्टॉक पिक करना होगा तो डेफिनेटली कोलगेट होगा, क्योंकि कोलगेट ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, पैटर्न पॉजिटिव लगता है। और अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो पिछले हाइज बने हैं उसको कनेक्ट करते हुए, तो ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 1660 तक के स्तर बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी करने की राय रहेगी 1580 के स्टॉप लॉस के साथ।
मैरिको में भी ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन इंतजार करना है एक ब्रेकआउट का 420 के ऊपर। अगर एक 440 420 के ऊपर निकलेगा तब आपको खरीदारी करनी है, और उसके इसमें आपको 440 तक के टारगेट सेट करने हैं। ये राय आपको कोलगेट पर आती हुई दिख रही है, और मैरिको पर हम लोग अक्सर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली मजबूत काउंटर्स जब भी उसमें लाल निशान आता है तो खरीदाते हुए दिखते हैं। एक स्टॉक जिस पर किसी भी तरीके की फंडामेंटल राय नहीं ली जा रही, सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल व्यू लिया जा रहा है, वो है वोडाफोन आइडिया। और हम लोग जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से ही। मानस जी, अगर आप वोडाफोन आइडिया पर कोई अपनी राय व्यक्त करें। ये बहुत ही वॉलेटाइल काउंटर है और काफ़ी समय से मेरे सॉफ्टवेयर पर ये खड़कता हुआ मुझे दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ चार्ट चेक, बताइए किस तरीके से आप इसे अप्रोच करेंगे? देखिए, हम केवल टेक्निकली देखें तो आज का मूव एक ब्रेकआउट मूव है, और इस ब्रेकआउट के बाद आपको शायद 13 रुपए 50 पैसे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 12 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन मैं फ्रैंकली आप इसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि पिछले करीब अगर आप 2-3 मंथ से देखिए तो हाई लेवल पे हमेशा फेलियर देखने को मिला है। मेरे हिसाब से अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो 12 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप छोटा सा ट्रेड लेना चाहते हैं तो शायद आपको 70-80 पैसे का अपमूव देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बहुत बड़ी पोजीशन, बड़े टारगेट सेट आइडिया पे अभी नहीं करने चाहिए, थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। ये तो फिलहाल ये आपके सामने एक टेक्निकल राय आती हुई वोडाफोन की। प्राइस मेरे सामने चहकता हुआ दिखा था, तो इस वजह से